वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल का जो डिफिनेशन होता है, पहला डिफिनेशन इसका होता है अ पॉलीगॉन having three sides, अ पॉलीगॉन हैविंग थ्री साइड्स। तो एक तो ये होता है अ पॉलीगॉन। अगर आपको पता है तो ये डिफिनेशन जो है आप बोल सकते हैं। नहीं तो जो दूसरा डिफिनेशन है कि ट्रायंगल क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। वही तीन लाइन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का डिफिनेशन हो गया। अब हमारे पास जो है ट्रायंगल दिखता कैसे है, तो कुछ इस तरह से। ऐसे नॉर्मली हम लोग ट्रायंगल को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है ये इसके तीन साइड्स हो गए और ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखते हैं। तो जैसे मान के चलो इसको दे दिए ABC, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे, इसका नाम अगर हमको लिखना हो तो इसको कहेंगे, ये हो गया ट्रायंगल का सिंबल और ये उसका नाम ABC, कि ABC इज़ अ ट्रायंगल। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। और ट्रायंगल, यहाँ पर मैं सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अ ट्रायंगल हैज़ 6 पार्ट्स। कौन कौन से? 3 इसके साइड्स, 3 साइड्स, और दूसरे 3 एंगल्स। इसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के पार्ट्स बोलते हैं। तो 3 साइड्स यहाँ पे कौन कौन हो जा रहे हैं? यहाँ पे एक हो गया आपका ए बी बोलिए या फिर BA बोलिए, एक ही बात है। दूसरा हो जा रहा है BC और तीसरा जो है वो हो जा रहा है AC। तो 3 साइड्स होंगे और 3 जो है हमारे पास एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। तो ये हो गया। और एंगल का सिंबल होता है एंगल A लिख दिया गया, ये एंगल B एंड एंगल C। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को जो है हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल का 2 तरह से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ sides, and second is on the basis of its angles, ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के आधार पे हम लोग 3 तरह से ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला जो है स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल,
और तीसरा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो साइड्स के आधार पे होता है एस्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखा जाए तो सबसे पहला जो है हमारे पास है एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी साइड जो है बराबर नहीं होता है। सबके लिए जो है अलग अलग निशान होगा, मतलब कि ये ऐसे है, इस पे डबल डैश है, इस पे जो है ट्रिपल डैश है। ये डैश जो है बताता है, अगर एक जैसा डैश रहता तो हम लोग क्या समझते थे कि वो साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो स्केलर ट्रायंगल क्या होगा, एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका कोई भी साइड जो है बराबर नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट दूसरा है, जो दूसरा है हमारे पास दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी दो साइड जो है, कोई भी दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी होती हैं, इससे रिलेटेड जो है आपको हायर क्लासेस में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी दो साइड जो ही नहीं है, ये दोनों, अगर हमारे पास ऐसे कोई ट्रायंगल रहता तो ये और ये भी आपस में इक्वल रह सकता था। ठीक है, एक जैसा निशान हम दिखाते हैं बराबर के लिए। सिंगल डैश है तब भी बराबर, इसके पास भी सिंगल डैश, इसके पास भी सिंगल डैश, मतलब कि ये दोनों बराबर। फिर यहाँ पे जो है इसमें डबल डैश है, दोनों एक जैसा, मतलब दोनों डबल डैश वाला जो है वो क्या है, बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। स्केलन में एक भी बराबर नहीं था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड बराबर होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। बस ये एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल का नाम ABC है, तो दो साइड्स मतलब कि AB और AC क्या हैं, बराबर हैं। तो AP का अपोजिट एंगल मतलब कि एंगल C, AB का अपोजिट एंगल एंगल C, और AC का अपोजिट एंगल मतलब कि एंगल B, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। और उसी तरह से अगर यहाँ पे ट्रायंगल का नाम होता है PQR, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम होता है अगर PQR, तो यहाँ पे PQ जो है PQ, तो PQ का अपोजिट एंगल क्या है, R है। PQ का अपोजिट एंगल क्या है, R, और PR का अपोजिट एंगल क्या है, Q है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये जो है एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके जो है आपके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे इसका नाम दे रहा है ट्रायंगल ABC, तो इसके तीनों साइड्स मतलब AB, BC और AC तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और साथ में इसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा। ऑल्सो इसमें जो है एंगल A जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा, और एंगल B जो है एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो ये तीन थे, ठीक है, तीन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एक होता है आपका स्केलन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, दूसरा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं, और तीसरा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स,
यहाँ पे एंगल के आधार पे जो है हमारे पास पहला जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है, द ट्रायंगल in which all the angles are less than 90 degree, less than 90 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें जो हर एक एंगल जो होगा, मान के चलिए ABC ट्रायंगल बनाए, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। ये सारा एंगल जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये था एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। इसमें हर एक एंगल जो होता क्या था, 90 से कम होता था। अब इसका डिफिनेशन क्या है, द ट्रायंगल in which one angle is equal to 90 degree, is equal to 90 डिग्री, ठीक है। केवल एक ही एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और हो भी केवल एक ही सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसके जो तीनों, ये 90 का ऐसे निशान है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 90 तीनों। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या बोलता है कि कोई भी जो ट्रायंगल होगा उसके इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल भी होता है, उसके लिए अलग वीडियो में बता देंगे। अभी जो हमारा मेन बात चल रही है वो है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे, ठीक है, ट्रायंगल और उसके टाइप्स। तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें वन एंगल जो है 90 डिग्री होता है, एक के अलावा दूसरा जो है वो 90 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमको बोलता है कि तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 है। अब जैसे इस केस में अगर Q को 90 ले लिया गया है तो एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। अब ये 90 उधर जाकर माइनस कर देगा तो क्या बचेगा कि एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 90, मतलब बाकी दोनों एंगल का सम क्या हो जाए, 90। बाकी दोनों एंगल का सम क्या हो जाए, 90 है, सम जो है 90 होगा। अब सपोज़ कीजिए कि दोनों में से किसी एक को हम 90 बना दें अगर, तो कंडीशन इस तरह से कुछ दिखेगी, ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। अब उस केस में क्या होगा, ये लाइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर P यहाँ पे R को ही 90 बना देते हैं तो ये अगर 90 हो गया तो इसका एंगल 0 बन जाएगा, ये दोनों कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में केवल और केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो ये थर्ड था राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और उसके बाद जो आपका लास्ट है, लास्ट मतलब कि 3 नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसका क्या है कि डेफिनेशन, इसमें एक एंगल है 90 से ज़्यादा होता है, बट वो किससे कम होगा, 180 से कम होगा, ठीक है। इफ़ वन एंगल ऑफ अ triangle is
greater than 90 degree but less than 180 degree. If one angle of a triangle is greater than 90 degree but less than 180 degree, the triangle is called as obtuse angled triangle. और ये बनता कैसे है, इसमें जो है ऐसे बन जाएगा, इसमें क्या हो रहा है कि जैसा इस ट्रायंगल का नाम ले PQR, तो यहाँ पे जो आपका एंगल है Q, दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज़ ग्रेटर देन 93। तो यही था हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है, और ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, और ट्रायंगल को हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के आधार पे 3 तरह के होते हैं ट्रायंगल्स। आपका एक होता है स्केलन, जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होता है। दूसरा जो है आइसोसेलस, जिसमें 2 साइड बराबर होता है। तीसरा जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हर एक एंगल जो क्या होता है 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। दूसरा था राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें केवल और केवल एक एंगल क्या होगा, 90 होगा। एक के अलावा 2 एंगल जो है 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी जाना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वो बोलता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। और फिर लास्ट में हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो क्या बोलता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है क्या हो, 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। वही लिखा हुआ है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, थैंक यू।